गांव का नाम जरगवा, कागजों में पट्टे और सवाल पूरे 45 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का। जरा सोचिए, अगर किसी खेत की जमीन रातों रात बढ़ जाए तो उसे चमत्कार कहेंगे या फिर सिस्टम का कोई पुराना खेल। अब जो खुलासा हुआ है उसने करेरा की राजनीति और राजस्व व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आया है करेरा तहसील के ग्राम जरगवा का, जहां डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे द्वारा विधानसभा में लगाए गए प्रश्न के जवाब ने एक बड़े जमीन फर्जीवाड़े की परतें खोल दी हैं। आरोप है कि फर्जी आदेशों के आधार पर लगभग 47 बीघा सरकारी जमीन को निजी नामों में दर्ज कर दिया गया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जरगवा के सर्वे नंबर 406 और 411 की सरकारी जमीन पर जिन आदेशों के आधार पर पट्टे दर्ज किए गए थे, राजस्व विभाग की जांच में वही आदेश फर्जी निकल आए। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सर्वे नंबर 406 में करीब 5 बीघा जमीन भाजपा विधायक रमेश प्रसाद खटीक के बेटे चेतन खटीक के नाम दर्ज मिली। वही सर्वे नंबर 411 में विधायक प्रतिनिधि रामसिया परिहार की पत्नी कमलेश परिहार के नाम करीब 9 बीघा जमीन दर्ज पाई गई। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जिन 3 प्रकरणों के आधार पर ये पट्टे दर्ज किए गए थे, जांच में पता चला कि उनमें से एक प्रकरण किसी दूसरे गांव की महिला से जुड़ा था, दूसरा प्रकरण किसी और गांव के व्यक्ति के नाम था और तीसरे प्रकरण के संबंध में तो तहसील रिकॉर्ड में कोई आदेश जारी होने का प्रमाण ही नहीं मिला। यानी जिन दस्तावेजों के सहारे जमीन दर्ज हुई वही दस्तावेज सवालों के घेरे में है। अब जरा वो आंकड़ा सुनिए जो सबसे ज्यादा चौंकाता है। सर्वे नंबर 411 का मूल रकबा 5.24 हेक्टेयर था, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में 7 लोगों के नाम कुल 7.9 हेक्टेयर जमीन दर्ज दिखाई दे रही है। मतलब रिकॉर्ड में ही करीब 2.66 हेक्टेयर जमीन बढ़ गई। आखिर जमीन बढ़ी कैसे? क्या कागजों में खेत उगाए या फिर किसी ने सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बनाने का रास्ता खोज लिया? विधानसभा में प्रश्न लगाने वाले कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का कहना है कि पिछले वर्ष प्रश्न चर्चा में नहीं आ पाया था, जवाब लिखित में मिला है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसे लेकर वे आगामी विधानसभा सत्र में फिर प्रश्न लगाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा विधायक रमेश प्रसाद खटीक का कहना है कि प्रशासन जवाब देगा और यदि कोई गलत करता है तो जनप्रतिनिधियों को प्रश्न उठाने का अधिकार है। वहीं चेतन खटीक का कहना है कि उन्होंने यह जमीन खरीद कर रजिस्ट्री कराई थी और उन्हें पट्टा फर्जी होने की जानकारी नहीं है। करेरा एसडीएम अनुराग मिंगवाल के अनुसार पूरा मामला कलेक्टर स्तर पर विचाराधीन है और अंतिम निर्णय जिला प्रशासन करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आदेश फर्जी हैं तो जिम्मेदार कौन है? जिनके नाम जमीन दर्ज हुई या वे अधिकारी जिन्होंने रिकॉर्ड में यह सब दर्ज होने दिया? क्या 45 करोड़ की सरकारी जमीन का सच सामने आएगा या ये फाइल भी सरकारी अलमारियों में दब जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खोजी खबरों के लिए जुड़े रहिए फास्ट समाचार के साथ।